अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कौन बनेगा स्टार पावर्ड बाय एमबी प्रोडक्शन। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल इकबाल और मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा जफर। एंड आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहां जाओगे बिल्कुल खैरियत से होंगे, वीकेंड एंजॉय करेंगे और इस वीकेंड में साथ साथ हमारा शो भी एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। लाइबा बहुत एक्शन में आ रही है, बहुत एक्टिंग कर रही है, क्या सीन है लाइबा? भाई बनता है मेरा एक्टिंग करना। ओके, बनता है तो हमें भी बता दें क्यों बनता है आपका? बनता है इसलिए क्योंकि आज है हमारा एक्टिंग राउंड। ओके, सो दैट्स मीन कि नेक्स्ट वीक अगर हमारा डांसिंग राउंड होगा तो आप हमें डांस दिखाएंगे। उसका मैं नहीं कह सकते कुछ। चले तो उसके लिए हमें एक वीक वेट करना पड़ेगा, राइट? हाँ। चले, दैट्स ग्रेट। और साथ साथ लाइवा ने इतना जबरदस्त ड्रेस पहना हुआ है, पर्पल कलर का, क्या बात है। किसका बहुत ड्रेस है? जबरदस्त है, बिल्कुल ईमान कलेक्शन का ड्रेस है, जैसे बाकी ड्रेसेस भी मैंने उनके पहने थे। बहुत जबरदस्त ड्रेस है ये भी। एक तो कलर पर्पल मेरा फेवरेट है और इसके बाद ड्रेसेस बहुत जबरदस्त है, और ये वाला भी बिल्कुल जी। और ईमान कलेक्शन की एक और बहुत जबरदस्त सी बात है कि जो कि गुड न्यूज है आप सब के लिए, इनकी नई कलेक्शन आ रही है जो कि हम आपको दिखाएंगे अपने ग्रैंड फिनाले में। हमारी जितनी भी फीमेल जजेस होंगी वो इसको वेयर करेंगी और जबरदस्त से कलर आपको दिखाएंगे। और साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलेंगे, जैसे कि लाइबा ने कहा है कि आज एक्टिंग राउंड है लाइबा, राइट? और लास्ट वीक आपने देखा हमारा सिंगिंग राउंड जो कि बहुत जबरदस्त रहा। और आज कितने कंटेस्टेंट हैं? आज हमारे पास 5 कंटेस्टेंट बाकी हैं, तो अब देखते हैं उनमें कैसा कंपटीशन होता है। डेफिनेटली। और आज हमारे सारे कंटेस्टेंट को आप एक्टिंग करते हुए देखेंगे, जबरदस्ती डिफरेंट कंटेंट होंगे। तो कोई कॉमेडी करेगा, तो कोई रेगुलर एक्टिंग करेगा, कोई आपको हंसाएगा, कोई आपको रुलाएगा। तो डेफिनेटली क्योंकि हमारे यही शो का थीम है कि कौन बनेगा स्टार। और उसके साथ साथ आज हमारे साथ बहुत बड़ा नाम होगा जो हमारे कंटेस्टेंट को जजमेंट करेंगे और डेफिनेटली वो उनकी बारीकियां बताएंगे। वो बताएंगे कि वो कितना अपना 100% दे सकें और कितना नहीं दे सके, किस चीज़ की कमी थी और क्या चीज़ कमी नहीं थी उनके लिए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ईमान कलेक्शन का आपकी दिए हुए स्क्रीन पे उनका इंस्टाग्राम भी है, उनका व्हाट्सएप नंबर भी। आप इंस्टाग्राम पे जाके ज़बरदस्त से ड्रेसेस ऑर्डर कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पे जाके बुकिंग करवा सकते हैं। एक उनकी आउटलेट न्यूयॉर्क में है और एक उनकी आउटलेट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है उनकी साइमा शॉपिंग मॉल में। और जी, और बिल्कुल साथ साथ आप उनको जैसे भी आप अपनी ऑनलाइन ऑर्डर थ्रू कर सकते हैं, उनकी आउटलेट पे जाके विजिट कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको मजीद इंतजार नहीं कराऊंगा, क्या ख्याल है आज हम अपने जज को इनवाइट करते हैं? फिर बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, तो सबसे पहले बिना देर के उनको बुला दो। जी, तो जो हमारे जज हैं वो माशाल्लाह से पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी उनकी बात यह है कि उनका जो काम है वो हम सब के चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं। ये बहुत बड़ा काम होता है बिकॉज क्योंकि एक आर्टिस्ट होना और आर्टिस्ट के साथ साथ जो भी हम सब के दिलों पे वो राज करते हैं। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान से बाहर जाके उन्होंने हमारे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नाम रोशन किया है और बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। और कॉमेडी के किंग है ना, आई एम श्योर आप लोग उसको समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। सो मैं आपका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। सो प्लीज़ वेलकम वन एंड ओनली कॉमेडी किंग शकील शाह। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं आप देखें बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आप पहले से भी ज्यादा और जवान हो गए। माशाल्लाह। बस ये तो हाँ हो जाता है, जवान तो मैं हूँ ही। नहीं और भी ज्यादा, मतलब बचपना आ गया। शुक्रिया शुक्रिया, ये होता है जज बनने का। तो मुझे बताएं कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी और माशाल्लाह से शो देख रहे हैं हमारा आज? ये मैं रेगुलर देख रहा हूँ कौन बनेगा स्टार, और देखते कौन बनेगा स्टार। सबके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और एक बड़ी अच्छी आपके लिए मेट्रो वन से लेके बिलाल आप जो काम कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अब तो नज़र आ रहा है मुझे कि हमारे भले तादाद कम हो बच्चों की, लेकिन आपने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। इस वक्त पाकिस्तान में वो जो मोबाइल के जरिए हो रहा है काम, वो हो रहा है, लेकिन कोई चैनल से कोई काम नहीं हो रहा है। ये क्रेडिट आपको जा रहा है, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि हमारे जो शो का कंटेंट है कौन बनेगा स्टार, वो ऑलराउंडर एक कंटेस्टेंट में चीज़ें, तो ये भी मेरा ख्याल कभी तक पाकिस्तान में नहीं हुई है। एक बंदे जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बंदे में कई खूबियां रखी हुई है, तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी देखें किसके नसीब में आता है स्टार बनना। सबके लिए दुआएं मेरी। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि साथ साथ माशाल्लाह से आप ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और वंस अगेन वेलकम टू द शो। थैंक यू। बिलाल इतनी तारीफ है मेरी बीवी ने कभी नहीं की मेरी माँ। तो बस देख लेना, मैंने भाभी की जगह पूरी कर दी है तारीफों में, सिर्फ तारीफों में। थैंक यू। और उसके साथ साथ एक छोटा सा गिफ्ट भी आपके लिए। थैंक यू। तो मैं ये अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज लेकर आए।
थैंक यू। और ये ईमान कलेक्शन का गिफ्ट है आपके लिए। मेरा ईमान ताज़ा हो गया भाई। ईमान ताज़ा हो क्या गया। बात बस ये है कि और जैसे कि आपने ईमान कलेक्शन लाइबा हमारा ड्रेस माशाल्लाह, मैं अभी देखा? एंट्री हुआ हूँ तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा ड्रेस पहना भाई, वेरी गुड। Thank you. ईमान कलेक्शन इज द बेस्ट। बेस्ट। चले, थैंक यू सो मच सर, हैव अ सीट। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जी, तो हमारे एक जज आ चुके हैं और आज हमारे साथ एक और भी गेस्ट हैं। गेस्ट क्या हैं? वो हमारे दिलों पे राज करते हैं। मैं चाहूँगा लाइबा उनका इंट्रोडक्शन करवाएं और उनको बुलवाएं। मेरे फेवरेट, आप सबके फेवरेट मुजफ्फरबाद। वन एंड ओनली मुजफ्फरबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मैं देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि माशाल्लाह से आप खुद इतने गुड लुकिंग है, बट आप टैलेंट को आगे करते हैं। मुझे बताएं कि खुद क्यों नहीं कुछ करते आप, लाइक मॉडलिंग, एक्टिंग क्यों लाइबा? नहीं खुद करते? हमारे मैं करने लग जाऊंगा तो फिर बाकियों को क्या होगा? ओह माय गॉड। इसलिए मैं कहता हूँ खुद भाई करवाना चाहिए। शुरू क्या में इन्होंने बात है। हल्का हाथ नहीं रखा, लेट्स सी अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे बताइए, आज हम माशाल्लाह से एक्टिंग राउंड की तरफ जा रहे हैं और आज हमारा क्वार्टर सेमीफाइनल है, तो बताइए कंटेस्टेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट और उम्मीद इनसे अच्छी लगाई हुई हमने कि मज़ीद और मेहनत करें, तो बिल्कुल। आज पता लग जाएगा इनकी मेहनत क्या रंग ला रही है। और आज माशाल्लाह से हमारे साथ जो है वो हमारे जज भी हैं। बिल्कुल, तो ऑनर देखते फॉर हैं अस। कितना जो है ये आज परफॉर्म जी। करते हैं और इनको खुश करते हैं। डेफिनेटली। और हम चाहते हैं कि आप प्लीज अपनी सीट पे आइए, Thank you so अपनी much. सीट संभालें और हम अपना साथ साथ काम संभालते हैं। तो हमारे जजेस आ चुके हैं, एक बार फिर से आप दोनों को वेलकम टू द शो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और उसके साथ साथ हम जाते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या ख्याल है लाइबा? बिल्कुल। पानी ताकि वानी हमें पिएंगे rest ब्रेक के बाद मिले जाने थोड़ा का? चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम अपना कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। हम चलेंगे अपनी पहली परफॉर्मेंस की तरफ। आपने देखना है कि कौन आ रहा है परफॉर्मेंस के लिए, तो देखते रहिए कौन बनेगा स्टार। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक, कौन बनेगा स्टार। और अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। तो लाइबा, कौन आ रहा है हमारा कंटेस्टेंट? हमारा फर्स्ट कंटेस्टेंट है अहमद शहराज, जिनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तो सबसे पहले बुलाते हैं। ओके, सो प्लीज वेलकम वन एंड ओनली अहमद शहराज। छोड़ यार, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं ना कि क्या हुआ है मुझे। पता नहीं कौन सी कयामत आ गई है। जब तुम्हारे साथ होता तुम अकेला जाने को जी करता, जब अकेला होता तो तुम्हारे साथ आने को जी करता है। अरे मर गया वो शराज, दफना के आया इन हाथों से। इन हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करके आया हूं मैं, तो बर्बाद करके आया हूं मैं। जानते हो, जब उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बादलों में से चांद निकल आया हो। अरे तुम तो मेरे दोस्त हो ना यार, तुम बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुम बताओ मैं क्या करूं। क्या इश्क हो गया मुझे? इश्क हो गया मुझे। मोहब्बत हो गई है शराज को। मोहब्बत हो गई है शराज को। मोहब्बत हो गई है शराज को। थैंक यू जी जी, ये थी जबरदस्त सी परफॉर्मेंस अहमद शहराज की। और हम चलते हैं अपने जज की तरफ, शकील शाह की तरफ। जी सर। हाँ, ओवरऑल तो ठीक था, लेकिन अहमद शहराज अपनी बॉडी लैंग्वेज पे आप तवज्जो दीजिए। कॉन्फिडेंट जो होता है ना, स्टिल एक अपनी जगह, और कई मरतबा आपने पॉकेट में भी हाथ डाला। वाह, क्यों? और दूसरा, जो आपका ऑब्जेक्ट था, आप उससे नज़र उठा के बात कर सकते थे। आपने तमाम जो एक्ट था वो नीचे देख के बोला आपने। और थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी जो है ना, क्लियर, थोड़ी क्लियर हो जाए। वो तो बहुत फास्ट, अगर फास्ट भी हो तो उसमें भी क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियर हो कि एक लफ्ज़, अल्फाज वो क्लियर होना चाहिए। ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो स्टाइल है, ज़बरदस्त। बेस्ट ऑफ लक। चले जी, ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस, एंड आई एम श्योर कि जो आपके वीक पॉइंट थे आप उसको नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे। थैंक यू सो मच। और ये आपने देखी अहमद शहराज की ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन क्यों पसंद नहीं आई वो हम आपको बताएंगे लास्ट में। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। तो लाइबा, कौन आ रहा है हमारा नेक्स्ट कंटेस्टेंट? हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है उमैर अहमद।
सो प्लीज वेलकम उमैर अहमद। ये 4 एक्ट कर रहा हूँ मैं। गुड। सुल्तान राय, ओ वेरी गुड यार। नूरीनत और मुनव्वर ज़रीफ क्या बात है। और शाहनवाज। शाहनवाज गुमन साहब। जी, जी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। और माशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक जी। रेडी हैं आप? जी, जी। शुरू करें। म्यूज़िक प्ले करें। बिस्मिल्लाह। नूरी नाथ आ रहे हैं। ओए नूरी नाथ आ रही। ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਲੀ ਬੋਲ ਹੋਲੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਲੀ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਟੋਟੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੂਰੀ ਨੂਰੀ। जो डरता है उसे मुझे मारने में बहुत मजा आता है। तो क्या बहुत मजा आता है। 15 मिनट तक मैं अपनी सांस रोक सकता हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। पहुंचा दूंगा तुझे, टेंशन नहीं ले। वापस आना तेरा काम। नहीं मेरे ते भी जवानी आई सी। नहीं मैं भी इश्क ਦੇ ਗੰਦੇ ਖਾਲ ਟੱਪਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਲੀਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂਗੀ ਗੰਜੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ये थी जबरदस्ती परफॉर्मेंस उमैर अहमद की। तो जी गंजिए कैसी हैं आप? ठीक है। तो चलता हूँ अपने जज की तरफ, शकील शाह की तरफ। जी सर। नहीं वेरी गुड। पहले तो आपकी जो चॉइस है वो बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं आपको मैंने बेस्ट विशेस मेरी। और बहुत अच्छी कि आपने नए लोगों के, नए बच्चों के लिए जो आपने नूरी नद जैसे उठाया, फिर शाहनवाज साहब और ख़ास तौर पे मुनव्वर ज़रीफ साहब की जो आपने एक्ट, बहुत हमारे दादा उस्ताद हैं मुनव्वर साहब। तो उमर भाई हमारे जो उस्ताद हैं वो उनके भी उस्ताद हैं मुनव्वर साहब। तो आप उनको लेकर आए, उनका एक्ट लेकर आए। शुरू में गोया जो नूरी नद वगैरह आपने थोड़ा सा वो जुमले इधर उधर फेंके हैं जो गए ना, लेकिन बाद में आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ पेश किया। तो वेल डन, बेस्ट, वेल डन, वेल डन। और मैं ये चाहूँगा सर कि हम इतने बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स का इन्होंने एक्ट किया, तो मैं चाहूँगा हम सब खड़े होके आप लोग एक दफ़ा उन सब के लिए बहुत ज़ोरदार क्लैपिंग। जी थैंक यू सो मच, क्योंकि ये वो बड़े नाम है कि जिनकी वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री आपके सामने। क्या कहते हैं? मैं आपकी तवज्जो से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने सीनियर्स को फॉलो कीजिए। अब तो यूट्यूब आ गया ना, Right. उस पर जाके देखें, एकदम थोड़ा सीखें। थोड़ा ये कॉमेडी की एकेडमी, जैसे इन्होंने भी मुनव्वर साहब का जो एक्ट किया, और बहुत अच्छी इन्होंने आवाज़ की, जो प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी ना, कि तेरा मुंह है जिਵੇਂ आठ दा कनस्तर ਹੁੰਦਾ है। ये इस तरह की बातें ना, मुनव्वर साहब तो रूम में बसे हुए हमारे। और थोड़ा सा आपका था जो वो जो मुस्तफ़ा कुरैशी, उनका वो अलग अंदाज उनका। सर ओए मैं तेरे इन्ने टोटे करांगा, वो ये, लेकिन आपने वाह, great, क्या बात है। वेरी क्या बात है सर। वी आर, आई थिंक वी आर वेरी लकी कि आप इतने सीनियर हमारे सामने हो और आप लोग को ये जजमेंट भी कर रहे हैं, साथ साथ आप लोग को टीच भी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच उमैर। Thank you. और जी, और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट और थर्ड परफॉर्मेंस की तरफ। तो लाइबा कौन आ रहा है हमारा तक? सो लेट्स वेलकम महा आमिर। तो यही मैं दाद देता हूँ उसकी। क्या मेरा ख्याल है मेल परफॉर्मेंस करेंगी कोई ना, बिल्कुल। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये चेंज है कि फीमेल होके आप एक लड़की होके मेल, तो क्या करेंगे आज? वो तो आप एक्ट देख के बताइएगा। अच्छा, नहीं इसका थीम क्या, मतलब क्या है एक बॉय है हाँ। जो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है अपनी प्रॉब्लम के बारे में। राइट। अब आप देखें कि वो प्रॉब्लम क्या है। गुड, वेरी गुड, बिस्मिल्लाह। यार आर्यन, तेरा क्या मसला है नेहा के साथ यार?
उसकी मेरे पास कंटिन्यूसली कॉल्स आ रही हैं, तुम लोग के जो भी मसले मसाइल हैं आपस में डिस्कस करो, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो भी प्रॉब्लम है आपस में बात करो ना यार। प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट। सीरियसली यार, आज को जब भी मुंह खोलते दिल करता है उसके मुंह में ही कुछ ठूस दूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन 6 महीनों में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अभी कौन सी शादी, कैसा प्यार, कैसी खुशियाँ। तुम्हें शादी का मतलब भी पता है? शादी का मतलब होता है कि आप अपने हाथ से अपनी खुशियों का गला घोट दें। इसके बाद ओनली गॉट टू वरी अबाउट उसकी खुशियाँ, उसका बर्थडे, उसका न्यू ईयर, उसकी दोस्त की सालगिरह, उसकी दोस्त की चीज़ें और वो वट एवर। इसके बाद बस आप उसे खुश करने में लगे रहते हैं, और उसके बावजूद दे नेवर गेट हैप्पी। अ हैप्पी वुमेन इज अ मिथ। तो बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना था तब तक कहती है तुम कितना नालायक हो, नाकारा हो, निकम्मे हो, तुम जैसे इंसान के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। आफ्टर जब वो बैटमैन बन गया तो कहती है कि तुम तो बैटमैन बन गए हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, मुझे तो एक नॉर्मल आदमी चाहिए था जीने के लिए। सब साला इन कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, मतलब एक लड़का एक लड़की आपस में मिले, उन्हें प्यार हुआ, उनकी शादी, उसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, उसके बाद की स्टोरी मैं बताता हूँ। अब लड़के ने लड़की से 2 दिन प्यार से बात नहीं की तो प्रॉब्लम, और अच्छे से बात की तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। लाइक और उसके बाद इनकी शॉपिंग, ये साला शॉपिंग खत्म नहीं होती। पहले कर्टन्स आएंगे, फिर कुशन्स आएंगे, फिर कर्टन और कुशन्स मैच नहीं करेंगे तो और कुशन्स आएंगे। मग्स इतने मेरे घर में कि उन्हें बेचने जाओ तो महीने का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज़ लेने जाती है वो कभी लेके नहीं आती, 2 महीने दिमाग चाटेंगी टेबल लेना है, टेबल लेना है, और फिर 5 घंटे मॉल में घुमा फिरा के एक सड़ी हुई चप्पल उठा के लेंगी, फिर अगले 2 महीने दिमाग चाटेंगे कि टेबल लेना है। लाइक रियली यार। इसके बाद फिर सब कुछ होने के बाद इंसान कोने में सुकून से जाके बैठा है तो घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, अरे क्या सोच रहे हो, क्या मतलब ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूं, अब क्या दिमाग में कैमरा फिट कर दूं। रिडिकुलस यार। खत्म। जबरदस्त जबरदस्त। और ये हमारे लिए आइए आइए जगमात पे आइए जी। ये थी जबरदस्ती परफॉर्मेंस। और सबसे पहले तो मैं जज की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगा कि इनके लिए वो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, बिकॉज थैंक यू सो मच, बिकॉज वो एक मेल कैरेक्टर को एक्ट कर रही थी और नॉन स्टॉप बोलना यार ऑसम, जबरदस्त। पानी वानी पियेंगी आप? हालांकि ठीक है आपका। जबरदस्त। तो हम चलते हैं अपनी जज की तरफ, शकील शाह की तरफ। जी सर। नहीं, वेल डन परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। थोड़ी सी लॉन्ग थी, जिसे हम कहते हैं ड्रैग थी, लेकिन वो जो पंचेस, अगर आपने जो काफ़ी अच्छे पंचेस दिए, जो कई कई जगह पे जो क्लैप हुई है, जो हंसे हैं हम लोग, वो अगर थोड़ा सा लिमिट कम हो जाए, यानी ज़्यादा हो जाते हैं और मखसूस जगह पे वहीं पे एक्ट ख़त्म कर देती हैं आप, थोड़ा आगे लेके चलिए आप, वहाँ पे पंचेस थे, लेकिन बहुत देर बाद पंचेस आ रहे थे, लेकिन अच्छा था। ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस। आपका कॉन्फिडेंस, खासतौर पे आप फीमेल होके और मेल परफॉर्मेंस करना और इतना लंबा डायलॉग याद करना और बगैर कहीं यहाँ कहीं रुके हुए, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। और सर एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा, पूरा एक्ट इन्होंने किया लड़कों वाला, हाँ। तो लास्ट में किया ना खत्म हो गया। हम चलते हैं मुजफ्फर की तरफ। जी बताइए कैसी परफॉर्मेंस लगी, कभी ब्रेकअप हुआ है आपका? मैं वही सोचा था, इन्होंने हमारे दुख दर्द जो है वो यहाँ पे आके बताने शुरू कर दिए। वैसे ये हर लड़के की कहानी है, कोई माने ना माने। बहुत अच्छा इन्होंने जो है वो जिस तरह आप परफॉर्म किया आपने, और कैरेक्टर जो आपका था मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया। जबरदस्त जी, जबरदस्त। सुनने के बाद कहीं सारी फीमेल्स दुश्मन ना हो जाए। मैं अभी यही देख रही थी। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि हम लड़के आपके साथ हैं, आपने सच बोला है। तो चलिए जी, हम चलते हैं, बिल्कुल अभी कहीं भी नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ और आप हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपने दी है। तो हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर आएंगे और देखते रहिए कौन बनेगा स्टार। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक, कौन बनेगा स्टार। और ब्रेक से पहले आपने एक जबरदस्त सी परफॉर्मेंस देखी और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। कौन आ रहा है लाइवा? The one and only राहिल अवान। प्लीज वेलकम राहिल अवान। आज क्या कर रहे हैं आप, क्या परफॉर्म करेंगे अभी? आज मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग कर रहे हैं आप? अकेले हैं, कोई और भी सपोर्ट में आपके? जी, सपोर्ट में मेरा अपना फ्रेंड है। अच्छा, श्योर, गार्डनर है। रेडी हैं? जी जी। बिस्मिल्लाह की।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम छोटी, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम भाई। और सब खैरियत, ठीक ठाक, कैसे हो? शुक्र मालिक आप। और सब खैरियत है? ठीक ठाक। और अम्मी जान कैसे हैं आप? आपसे तो मैं थोड़ी देर खैर मैं मिला। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक, तबीयत सेहत सब? भाई तुम अचानक हाँ, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मैं सरप्राइज़ दूं। यूएसए में आया हूँ तो मैं डायरेक्ट। और सुनाओ, तुम कैसे हो यंग बॉय? माय बिग ब्रो, कैसे हो? ठीक हो? बस ठीक ठाक। तुम्हें बताया छोटे ने क्या हुआ है? क्या? तुम्हें छोटे ने कुछ नहीं बताया? नहीं। राइल पापा नहीं रहे। तुम होश में तो हो? राइल मैं सही बोला, पापा नहीं रहे। तुम क्या कह रहे हो? राइल कंट्रोल। छोड़ो। छोटी क्या कह रही है? ये पागल हो गया? क्या कह रही है? माँ, माँ ये सही कह रहे हैं। माँ, राइल संभालो अपने आप को। राइल, राइल। माँ, माँ इसे कह दो कि ये झूठ कह रहा है। माँ, पापा नहीं रहे, क्या है? मैं सरप्राइज देने के लिए आया हूँ तो ये भाई मुझे कह रहा है कि मैं, छोड़ो यार छोड़ो। राइल संभालो अपने आप को। राइल, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। छोड़ो यार, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। मेरे पापा कहाँ हैं? राइल संभालो अपने आप को। पापा की डेड बॉडी दूसरे रूम में रखी हुई है। पापा मैं तो सरप्राइज देने के लिए आपको मैं आया था। पापा जी, ये थी बहुत इमोशनल परफॉर्मेंस राहील अवान की। और राहील आप ठीक हैं? ठीक है, चले जी। राहील पूरे तरीके से कैरेक्टर में जा चुके हैं और उससे पहले वो मजीद हम सबको इमोशनल करें, हम चलते हैं हमारे जज की तरफ, शकील शाह की तरफ। जी सर। पहले तो मैं आपसे, अच्छा ये जो आपकी थीम थी, जो सब्जेक्ट बड़ा अच्छा आपने चूज़ किया, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है भी इनके साथ, कोई मसला है जो ये प्रेजेंट नहीं है। आप कोई मसला है आपके साथ, कोई बात ऐसी? सर ये असल में ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। अच्छा। मेरे पापा की आज बर्थडे है और वो गुजरे हैं 2019 में। तो उनकी आज बर्थडे है। अल्लाह पाक उनकी अल्लाह मग़फ़िरत पाक करे, आमीन। दर्जात बुलंद करे। सुमामीन। तो शायद ये वजह थी या कोई और वजह थी, आई डोंट नो। लेकिन मुझे एक्ट, मैंने कहा सब्जेक्ट आपका बड़ा अच्छा था, लेकिन वो आप उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं सके। अगर शकील सर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कह सकता हूँ? जी प्लीज़। सॉरी आपको रोक रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, समटाइम होता क्या है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जब हम उस कैरेक्टर को पढ़ते हैं करने के लिए, उसके अंदर डूबने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारी रियल स्टोरी होती है वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है। अच्छा, इसके दो वजूहात होते हैं, या तो हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं या तो फिर हम अपना 100% नहीं दे सकते। तो अब राहील ने कौन सी परफॉर्मेंस दी है इन दोनों में से, ये आप बताइए। देखिए, मैं एक बात आपको तस्सीह कर दूं। अभी वाले साहब का बताया ट्रेजेडी जो होती है, उमर भाई का पता है, उमर शरीफ अब तो खैर नहीं है दुनिया में। उनकी वालदा की डेथ हुई लाहौर के अंदर, और अंबर ऑडिटोरियम में शो कर रहे थे, उन्होंने शो नहीं रोका। पता लग चुका था और उन्होंने ऑडियंस से बोला कि अब इस तरह मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, तो पब्लिक ने खड़े होकर कहा कि आप जाएं, शो वाइंड अप कर दें। लेकिन शो पूरा करके गए। परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, आपके जहन में आपके पापा हैं, अच्छी बात है, जाहिर है, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर जो होता है ना, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। राहील बड़ी कुर्बानियों के बाद आदमी ना, तो अल्लाह ताला उनको गनी की रहमत करे, आपके वालिद साहब को। देखिए, परफॉर्मेंस ओवरऑल जो आपने बैक किया, आपने प्रोफाइल, टोटल प्रोफाइल परफॉर्मेंस किया, और यहाँ पर भी बहुत लंबा ट्रैक हो गया था। वो जो आपने डेड बॉडी के साथ किया था, वो भी ट्रैक लंबा हो गया था। बाकी और इंशाल्लाह आज इनका इतना बड़ा रीज़न है, तो थोड़ा सा आप हल्का हाथ रखें। और ये मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वो कितना हल्का रखेंगे, लेकिन ये है कि राहील आपके पापा को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे और उनको आला मकाम अता फरमाए। थैंक यू सो मच जी।
जी, ये थी राहिल अवान की इमोशनल परफॉर्मेंस और आई एम श्योर के जजेस इस बात को समझेंगे और अच्छे से फैसला करेंगे जो भी करेंगे। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। तो लाइबा कौन आ रहा है? हमारी नेक्स्ट और लास्ट परफॉर्मेंस है समीर अली की। सो प्लीज वेलकम समीर अली। ये जो आ रहे हैं अपना समीर अली ख़वातीन हज़रात, ये कोई यूनिक एक्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी उससे पहले अगर वो आ जाएंगे तो ज़ाहिर एक सरप्राइज़ जो होता है ना, वो एक्ट का जो होता है वो डिस्क्लोज़ हो जाएगा, तो हम नहीं चाह रहे, तो लिहाजा उनसे पूछते हैं ये क्या है, एक्ट है क्या? जी सर बेसिकली ये एक्ट इस तरीके से है कि एक शैतान सिफत इंसान है जिसको अपनी पावर का इतना घमंड है कि नाउज़ुबिल्लाह वो ख़ुद को खुदा समझ बैठा है वक्ती तौर पे, और इसका एंड बहुत बुरा होने वाला है। चलिए जी, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, शुरू कीजिए। अरे ये तो जाबिर है ना? हाँ ये जाबिर है, सुना है बहुत खतरनाक इंसान है, जहाँ भी जाता है खून बहा कर आता है। अल्लाह ही खैर करे, आज हमारे इलाके में आया है, पता नहीं किसकी मौत आई होगी। भाई के खिलाफ गवाही देगा तू? चल बैठ यहाँ पर। भाई ले आए इसको। मेरे खिलाफ गवाही देने खड़ा हुआ था। जाबिर भाई मुझे माफ कर दें। भाई मुझे जबरदस्ती आपकी गवाही देने को कहा गया था भाई। देख देख कैसा थरथरा रहा है साला। पापा पापा छोड़ दो मेरे पापा को। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो जालिम इंसान, छोड़ दो इसे। देखो इसकी बीवी उम्मीद से है, कुछ तो खुदा का खौफ करो। खुदा का खौफ नहीं है तुम लोगों को, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। खुदा? ए बढ़िया, तुझे पता खुदा कौन होता है? खुदा वो होता है जो जान ले भी सकता है और जान बख्श भी सकता है, और इस वक्त तेरे बच्चे की जान मेरे हाथों में, तो साला मैं ही खुदा हुआ ना। इधर आ। जी भाई। क्या देखा तूने? नहीं भाई मैंने कुछ नहीं देखा भाई। कुछ नहीं देखा? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। यहाँ के क्या शोपीस के लिए लगा के रखी है तूने चेहरे पे? अभी पुलिस आएगी, लाल बत्ती लगा के उसको बताने का कि जाबिर आया था, और जो कोई भी जाबिर के खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा होगा उसका यही हाल होगा। चलो रे गाड़ी निकालो। ए बुढ़िया घर जाके रो, चल यहाँ तमाशा निकल, रोड पे निकल निकल निकल। 17 साल बाद, आफ्टर 17 years। ए बुड्ढे चलो यहाँ से निकल, यहाँ नहीं बैठ दुकान के आगे, धंधे का टाइम है अभी। जाता है मारता गाय को है, मारता गाय को है, जाता है ना। साला ताकत के हाथ से गया है, गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता अपने को। अल्लाह उठा ले, ऐसी जिंदगी से बेहतर है मौत पे उठा ले, उठा ले, उठा ले। अरे ये तो माजिद है ना? हाँ हाँ ये माजिद है, सुना है बहुत ही खतरनाक इंसान है, जहाँ भी जाता है खून की नजरों बहा देता है। अल्लाह ही खैर करे, आज हमारे इलाके में आया है, पता नहीं किसकी मौत आई होगी। ए बुड्ढे कौन है तू? जाबिर, तेरी तलाश तो मुझे 17 साल से है। तेरी तलाश ने मुझे सड़क छाप से यहाँ तक पहुँचा दिया।
कौन है तू? कौन है? आज से ठीक 17 साल पहले जिस शख्स को तूने कत्ल किया था, मैं उसी शख्स का बेटा हूँ। और जब से तेरी तलाश में था, और आज ये तलाश खत्म हुई। आज मैं तेरी जगह पे हूँ और तू मेरे बाप की जगह पे। आज दोबारा तारीख दोहराई जाएगी और इस मर्तबा तू मरेगा। साला सालों से मौत मांग रहा था, ऊपर वाला मौत ही दे रहा था। हमारे ऊपर वाले वाह, तेरा भी दस्तूर ही डाला है। पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है तुम मरने के लिए। वाह, ए मार 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 मार, चला गोली। ऐसी जिंदगी से बेहतर मौत है। चला ना, चला मार डाल। यहाँ हुआ जाबिर का इख्तिताम, और इसको कहते हैं मकफ़ात अमल। वेल डन, अच्छा सब्जेक्ट था। और आपने ख़ास तौर पे देखिए, मैं सबसे ही कहता हूँ कि इससे पहले भी जितने बच्चों ने परफॉर्म किया, लेकिन आपने गेटअप का सहारा लिया। गेटअप भी काउंट करता है, बहुत काउंट करता है। तो पहले तो मैं इसके आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि 1 नंबर आपके गेटअप के मैं इजाफी देता हूँ। ज़बरदस्त, अच्छा गेटअप आपका था। और दूसरी बात कि एक्सप्रेशन आपके बड़े परफेक्ट थे, जो है ना एक्सप्रेशन और पोजेस जो आप वहाँ से उधर के सारा हुआ है, जो सामने भी थे, लेकिन आपके एक्सप्रेशन में कमी नहीं आई। और सेकंड पार्ट भी आपने बहुत बखूबी निभाया। ज़बरदस्त जी। हम चलते हैं मुजफ्फर भट्ट की तरफ और उनसे पूछते हैं आपको सर कैसी लगी परफॉर्मेंस। जैसे सर ने कहा, तुम्हारा गेटअप और तुम्हारा जो कंटेंट था, तुम उसके ऊपर परफेक्ट तुमने उसको जो है वो किया है। तुम्हारी डिलीवरी जो थे, डायलॉग थे, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस में एक मैसेज था, तो वो बहुत ज़बरदस्त था। ज़बरदस्त। चले जी, ज़बरदस्त। और आई एम श्योर कि ये मैसेज आप सबको भी समझ में भी आया और अच्छा भी लगे। और हमारी ऑलमोस्ट परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं और अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक्स के बाद टाइम आएगा रिजल्ट का। और ब्रेक के बाद आप देखेंगे कि हमारे जिस कंटेस्टेंट ने परफॉर्म किया है, कौन सा कंटेस्टेंट हमारे साथ आगे राउंड में जाएंगे और कौन सा कंटेस्टेंट आज हमें छोड़ के जाएंगे। तो इसके लिए देखिए ब्रेक के बाद, देखते रहिए कौन बनेगा स्टार। स्टे विद अस जी। वंस अगेन वेलकम बैक, कौन बनेगा स्टार। और आपने ऑलमोस्ट सारी परफॉर्मेंसेस देख ली हैं और सारे कंटेस्टेंट मेरे पीछे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो वक्त है वो है रिजल्ट का, और जज का रिजल्ट मेरे हाथ में आ चुका है। कुछ नाम हमारे पास जो हैं वो आज हमारे साथ रहेंगे, और आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ये कुछ कह नहीं सकते कि कितने हमें यहाँ से छोड़ के जाएंगे। तो लाइबा आप मार्क पे आइए, और मैं अपने जज से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये मैं नहीं जानता कि वो सेफ हैं कि नहीं सेफ हैं, क्योंकि ये नाम मेरे पास अभी नहीं आए। हाँ, लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नाम आप पहले लेना चाहते हैं वो नाम के कंटेस्टेंट 2-2 कदम आगे आ जाएंगे। जी सर। देखिए, किसी की टाइमिंग अच्छी थी, किसी का कंटेंट अच्छा था जी, किसी की डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, किसी में पोजेस थे, एक्सप्रेशन थे, हर चीज़ के नंबर होते हैं, गेटअप के नंबर होते हैं। तो मुतफ़िका फ़ैसला मुजफ्फर का और हमारा, इनमें से जो सेफ है समीर अली एंड महा। जी, तो समीर और महा सेफ हैं। आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच जी। और अभी जो अगले हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इसमें से तो नाम आपके पास है नहीं कि कौन सेफ है कौन नहीं है, ठीक है? तो हम बताएंगे, लेकिन आप सिर्फ एक नाम लें जो सेफ है या नहीं है। आप सिर्फ उनका नाम लें और वो 2 कदम आगे आ जाएगा। आप तीनों में से जो सेफ
उमैर अहमद की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और आई एम श्योर के जज ने काफ़ी पसंद भी करी। तो उमैर अहमद सेफ है। बहुत सारी तालियां उमैर के लिए। थैंक यू उमैर जी। आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि एक कदम आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। हमें आप थोड़ा सा इधर हो जाइए जी। लाइव अपना क्यू कार्ड दे दें मुझे, क्योंकि इस पे नाम लिखे थे जी। आपने देखी एम एस शराज की परफॉर्मेंस, जिस पे जजेस बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उसका रीज़न ये था कि जजेस का ये कहना था कि आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो स्ट्रांग नहीं है, और वो क्यों स्ट्रांग नहीं थी ये आप देख चुके हैं। उसके बाद राहील अवान की आपने परफॉर्मेंस देखी, जिसमें जजेस को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, और उनको भी इस चीज़ की शिकायत थी कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो हो रही थी ड्रैग। बिल्कुल। अब ड्रैग क्यों हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, ये आप देख चुके हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये आप पकड़िए, आप हाथ दीजिए अपने दोनों। थे ये दोनों ही बहुत अच्छे कंटेस्टेंट थे शुरू से। मॉडलिंग में इन्होंने बहुत बेस्ट अपना दिया, सिंगिंग में बहुत बेस्ट दिया। आज था एक्टिंग राउंड में ये अपना 100% नहीं दे सकते। राहिल, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी हम सब की, लेकिन आप उस पर नहीं उतर पाए। अहमद शराज सेम आपसे भी बहुत ज़्यादा था, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आप भी 100% नहीं दे सके। आपको क्या लगता है कौन जाएगा आज? एक जाएगा या दोनों जाएंगे? लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बिकॉज जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ और जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, हो सकता है वो रिजल्ट सुन के आप लोग भी चौंक जाएं। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि फैसला तो फैसला है। तो हमारा फैसला ये है कि ये दोनों सेफ हैं। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। उसका रीजन ये है कि इन दोनों की परफॉर्मेंस, दोनों की बराबर परफॉर्मेंस थी। तो जजेस का ये फैसला था कि ये देखिए अभी रहता है शो, सर शो चल रहा है हमारा। तो उसका रीजन ये था कि दोनों की परफॉर्मेंस एवरेज थी, तो वो ये चाहते हैं कि इन दोनों को चांस दिया जाए और अगले राउंड में अपना बेस्ट दें, बिकॉज दे आर वेरी गुड परफॉर्मर। सर क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा पीछे आ जाइए। मुजफ्फर बट आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपकी थी, जैसे बिलाल ने बताया कि सेम थी जी, तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जब आप राउंड में आएंगे तो अपनी इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और इससे सबक हासिल करेंगे। आप दोनों बड़े अच्छे टैलेंटेड आप आर्टिस्ट हैं, इनके पार्टिसिपेंट हैं, बड़ा अच्छा आपने परफॉर्म किया। लेकिन जो गलतियाँ आज हुई हैं कोशिश कीजिए वो नेक्स्ट राउंड में ना हो, क्योंकि ये पैकेजेस, ये प्रोग्राम शो है ना, पैकेज है। कोई सिंगर भी है, मॉडल भी है, एक्टिंग भी है, और उसमें डांसर भी है, और उसमें एक्टर भी हैं। राइट। तो किसी भी एक शोबे के अंदर मजबूत रहने के लिए आपको चाहिए तीनों चारों शोबे में आप मजबूत हैं। बिल्कुल। तो कोशिश टाइमिंग का ख्याल रखिए, टाइमिंग का और डायलॉग डिलीवरी का, लेकिन टाइमिंग बड़ा काउंट करती है हर चीज़ में। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। डेफिनेटली जी, बिल्कुल जिस तरह सर ने कहा, मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग आगे अगर आपको ये मौका मिला है तो इसको अपना 100% दें। और माशाल्लाह आप दे भी रहे हैं, और आपकी आवाज़ तो सब देख ही रहे हैं जिस तरह आपकी आवाज़ प्यारी है, और आप भी माशाल्लाह कर रहे हैं। आज काफ़ी कंटेस्टेंट ने अच्छा किया, काफ़ियों ने जो है वो मज़ेदार परफॉर्मेंस नहीं रही, तो बस ये चांस मिला है तो उसको आप जो है वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पूरा करें। जी बिल्कुल। और सबसे पहले हम आप सबका थैंक्स कहना चाहेंगे कि लाइव आप मार्क पे आ जाइए जी। सबसे पहले हम आपको थैंक्स कहना चाहेंगे कि आपने बहुत ज़बरदस्त हमें सपोर्ट किया, हमारे शो को बहुत पसंद किया, हर एपिसोड पे आपने बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच हम अपने जज शकील शाह को कहना चाहेंगे। और जाते जाते सर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैसेज ये कि इस मुल्क का एक अलमिया है, हमारे मुल्क का। हमारे मुल्क में खराबी कुछ नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पर तमाम लोग सुन लीजिए, यहाँ पर जब काम आता है ना बेटा, तो काम मिलना बंद हो जाता है। इस मुल्क का ये है, तो कोशिश कीजिए कि काम आपको पहले ही आ जाए। कोशिश कीजिए ताकि आपको काम मिलना बंद ना हो।
ठीक है ना। तो ये जो आपके एफर्ट है इसको जारी रखिए और इन तमाम शोबों में से किसी एक शोबे का एंड में बाद में इंतखाब कर लीजिएगा जिसमें आप बेटर से बेटर, यार मैं इस शोबे में परफेक्ट हूँ, उसे आप लेके आगे चलिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी पे दिल के साफ रखिएगा, नीयत अच्छी रखिएगा, अल्लाह पे एतबार, अल्लाह पे एतमाद, अपने कॉन्फिडेंस को भरपूर रखिएगा और सीनियर की इज्जत कीजिएगा, जूनियर से प्यार कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर तरक्की आपसे दूर रहेगी। जी ये हमारे जज शकील शाह का ज़बरदस्त मैसेज था। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। और आप हमारे शो में आए, हमारे कंटेस्टेंट को आपने बहुत ज़बर तरीके से गाइड किया और उसके लिए थैंक यू सो मच। और सेम दुआएं आपके साथ भी हैं। आप माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मज़ीद इसी तरह चमकते रहें और आप खुद भी माशाल्लाह स्टार हैं। थैंक यू सो मच। जी मतलब जी बिल्कुल, जो भी आपका अपना जो भी आप शोबा सेलेक्ट करते हैं उसमें आप मेहनत करें, कभी किस हार्ड ना हो, मेहनत करेंगे मुश्किलात भी आएगी, बस आप नियत साफ़ रखेंगे तो मंजिल आसान होती जाएगी। डेफिनेटली मैसेज आपको दूंगा सब। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात कही मुजफ्फर भट्ट ने कि आपकी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है, और आज आई एम श्योर कि सबकी नीयत साफ़ थी तभी सबकी मंजिल भी आसान है। तो आप लोग देखते रहिए हमारा शो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे एक ज़बरदस्त से सेमीफाइनल के साथ। अब सेमीफाइनल में सस्पेंस ये है कि सेमीफाइनल में कितने कंटेस्टेंट निकलेंगे और कितने हमारे साथ फाइनल में जाएंगे। एक बार फिर से मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारी डिज़ाइनर ईमान कलेक्शन का। जी क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ड्रेसेस बहुत कंफर्टेबल हैं, कॉज मैं डे 1 से इनके ड्रेसेस वेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि कोई भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप किसी भी दिन को, वेडिंग्स को, तो आप ईमान कलेक्शन से ज़रूर रब्ता करें और अपने लिए प्रीटी से ड्रेसेस जो हैं वहाँ से लें, ख़रीदें और इन्जॉय करें और लाइबा की तरह खूबसूरत लगे, राइट। तो थैंक यू सो मच आप सबका, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हिसाब से दोबारा मुलाकात होगी एक जबरदस्त राउंड के साथ। और राउंड है हमारा डांसिंग राउंड। तो देखते रहिए कौन बनेगा स्टार। स्टे